आप सभी श्रोताओं की सराहना करना चाहता हूं कि आज आपकी उपस्थिति यहाँ ये दर्शाती है कि आप हेल्थ को लेकर के कितना गंभीर हो। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। मैं कुछ वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं अपने एक परिचित के घर गया था। वो काफ़ी खांस रहे थे, इतना खांस रहे थे कि उन्हें बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। तो मैंने उन्हें बोल दिया, भाई डॉक्टर के पास में जा, कुछ ब्लड टेस्ट कराओ ताकि कुछ गलत ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कि ये सब भगवान की मर्जी है, उसकी मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है, सारा विधि लिखित होता है। विधि में अगर लिखा है गलत होगा तो गलत होगा, अगर विधि में लिखा है नहीं लिखा है तो नहीं होगा। मैंने बोला भाई सही बात है। फिर मैंने उससे पूछा कि कल सुबह जब तू रास्ता क्रॉस करेगा तो आंख बंद करके रास्ता क्रॉस करना है। विधि में अगर लिखा रहेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं लिखा रहेगा तो गाड़ियां 2 किलोमीटर दूरी रुक जाएगी। तो बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, भगवान ने मुझे 2 आंखें दी है, मैं इधर देखूंगा उधर देखूंगा फिर रास्ता क्रॉस करूंगा। तो मैंने बोला भगवान ने फिर दिमाग भी तो दिया है, उसका भी तो इस्तेमाल कर ले। तो इसी तरह मैं एक दिन आपके इसी चेंबूर के रास्ते से जा रहा था, तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ में था, वो लंगड़ के चल रहा था। तो मैंने उसको पूछ लिया, भाई क्या हो गया, क्या तकलीफ है? बोले यार एड़ी में चोट लग गई और दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला तो डॉक्टर के पास में चले जा, वो कुछ फ्रैक्चर होगा तो ठीक करा देगा। बोले कहाँ डॉक्टर के पास में जाएंगे, वो टेस्ट करने को बोलेगा, एक्सरे करने को बोलेगा, 2-4 हज़ार का चूना लगा देगा। उससे अच्छा मैं केमिस्ट में जाके कुछ बाम वाम ले लेता हूँ, मेरा दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। फिर मैंने ना उसको एक ऑफ़र दिया। मैंने बोला मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूँ, उसके बदले में तू मुझे तेरी टांग दे दे। बोले ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने बोला फिर एड़ी दे दे। बोले अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने बोला पैसे कम पड़े तो 15 लाख ले ले भाई। बोले 1 करोड़ देगा फिर भी नहीं लूँगा। तो आपको पता है कि आपके शरीर की कीमत करोड़ों में है, फिर 2-4 हज़ार रुपए के लिए क्यों उसको जोखिम में डाल रहे हो? हम जो है हर चीज़ बांट सकते हैं। हम दुख बांट सकते हैं, सुख बांट सकते हैं, प्रॉपर्टी बांट सकते हैं, 2 दोस्त एक कप में चाय पी सकते हैं, लेकिन हम शरीर का दर्द नहीं बांट सकते। मतलब अगर मेरी वाइफ मेरे से बहुत प्यार करती है और अगर मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में भी दर्द है, मैं उसको ये बोल नहीं सकता कि तू इतना प्यार कर रही है तो मेरा सर का दर्द तू ले लेना। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब हम लोग हॉस्पिटल में हमारे परिवारजनों को देखते हैं, वो बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हमें दुख होता है। उन्हें दर्द होता है, हमें दुख होता है, लेकिन हम वो दर्द उनका बांट नहीं सकते। इसीलिए आप जो अपना शरीर का ख्याल हमें खुद ही रखना है, इसलिए रखना है कि हमें दर्द ना हो और हमसे जो प्यार करते हैं उन्हें दुख ना हो। तो मैं हमेशा लोगों को पूछता हूं कि आप कहाँ रहते हो। लोग बोलते हैं मैं चेंबूर में रहता हूँ, घाटकोपर में रहता हूँ, कोई बोलता है कि मैं अंधेरी में रहता हूँ। लेकिन पता है आप कहाँ रहते हो? आप रहते हो आपके शरीर में। आज मैं यहाँ हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे कमर में दर्द नहीं है, मेरे पैर में दर्द नहीं है, मेरे सर में दर्द नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। तो आज मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे, मेरा शरीर आया है। तो जिस तरह से हम लोग हमारे शरीर में रहते हैं, उसी तरह से शरीर में जो है आत्मा रहती है। अगर हम जिस घर में रह रहे हैं, उस घर से अगर छत से पानी टपक रहा है, नीचे से टाइल से कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, गंदी बदबू आ रही है, तो हम लोग उस घर में नहीं रहेंगे। हम लोग या तो घर चेंज कर देंगे या उसको रिनोवेट करेंगे। आत्मा का भी वैसा ही है। आत्मा को बीमार शरीर नहीं चाहिए। या तो बीमारी ठीक कर लो या फिर आत्मा शरीर छोड़ देगा। और जब आत्मा शरीर छोड़ देता है तो फोटो पे हार चढ़ जाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो भी है हमारे डॉक्टर साहब बोलेंगे। जाते जाते सिर्फ एक बोलना चाहता हूँ कि क्या आप मानते हो कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जिंदा है, हमारे बीच है? मानते हो? बराबर है। तो जब महाभारत हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने बताया था, मतलब वहाँ के कुछ लोगों ने वो टाइम पे
श्री कृष्ण जी को जो है दोष दिया था, यार तुम निगोशिएट कर सकते थे, तुम युद्ध रोक सकते थे, तुमने रोका नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला मैंने तो पूरा प्रयास किया था, मैंने द्रौपदी को भी बताया कि मान अपमान के आगे भी दुनिया है, मैंने अर्जुन को समझाया, मैंने दुर्योधन को भी समझाया कि दे दे भाई 25-30 एकड़ जमीन, वो अपना राज कर लेंगे, आप अपना राज कर लो, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। आज भी भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच जिंदा है, वो आज भी हमें समझाने आते हैं। जब हमें सर दर्द होता है, जब हमें उल्टियां होती है, जब चेस्ट में पेन होता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भाई आप डॉक्टर के पास जाओ और अपनी जांच करा लो। समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, हम अर्जुन दुर्योधन बन जाते हैं और फिर युद्ध चालू हो जाता है बीमारियों के साथ। फिर युद्ध चालू होता है हॉस्पिटल में बेड मिलने के लिए, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, कैशलेस अप्रूवल के लिए। और इस युद्ध में आप अकेले नहीं होते हो, आपके परिवार भी इस दर से गुजरता है। तो बीमारी जो है अचानक नहीं आती है, हम उसे इनवाइट करते हैं अपनी लापरवाही से। तो अपनी सेहत को कल पर मत डालिए, क्योंकि जब शरीर साथ छोड़ देता है ना, तो धन संपत्ति रिश्ते सब पीछे छूट जाते हैं। तो आज इस हेल्थ केयर सेशंस के आप जो आए हैं, तो घर जाते समय एक संकल्प करके जाए कि अपने शरीर की आवाज़ सुने, समय पर चेकअप करें और बीमारियों को युद्ध होने से पहले ही रोकें। आप सभी यहाँ आए हैं, आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।